हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस वर्ल्ड में। फ्रेंड्स, वैसे तो ये धरती हर तरफ से रहस्यों से भरी हुई है। धरती की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान की स्थिति तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनको जानकर हमारा रोमांच हमारी धरती के बारे में जानने के लिए और अधिक बढ़ जाता है। और यही नहीं, इन घटनाओं की वजह से हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे रहस्यमयी और ऐतिहासिक स्थान बन गए हैं जो इन घटनाओं और समय के साथ साथ इनके बदलाव का जीता जागता उदाहरण है। आज हम इस वीडियो में एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसके कई रहस्य से भरे रोचक तत्व हैं और इसका इतिहास भी अपने आप में अनोखा है। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित द ग्रेट सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 5600 किलोमीटर और चौड़ाई 1300 किलोमीटर है। यह भूमध्य सागर से सटा हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग यूरोप के बराबर है और भारत के क्षेत्रफल के लगभग 2 गुने से अधिक है। इस मरुस्थल का विस्तार 11 देशों में है, जिसके अंतर्गत लीबिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, माली, मोरक्को, मुर्तानिया, पश्चिमी सहारा, चाड, सूडान, अल्जीरिया और मिस्र देश आते हैं। दुनिया का पहला सबसे बड़ा रेगिस्तान अंटार्कटिका, दूसरा आर्कटिक और तीसरा अफ्रीका का सहारा मरुस्थल है। फ्रेंड्स, अंटार्कटिका के संपूर्ण इतिहास संबंधी एक वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, जिसको आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फ्रेंड्स, सहारा मरुस्थल में बारिश बहुत कम होती है, इसलिए यह मरुस्थल गर्म है। गर्म होने की वजह से बारिश का पानी ज़मीन पर गिरने के बाद वाष्प में बदल जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इतना गर्म होने के बाद भी सहारा मरुस्थल में पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु रहते हैं। शोधकर्ताओं के माध्यम से यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि आज से लगभग 6000 साल पहले सहारा मरुस्थल बहुत हरा भरा था। एक अच्छा वातावरण होने के कारण लोग यहाँ रहते थे, लेकिन पृथ्वी में कुछ बदलाव की वजह से यहाँ बारिश होनी बहुत कम हो गई, जिसकी वजह से धीरे धीरे यह मरुस्थल में तब्दील हो गया। सहारा मरुस्थल में डायनासोर सहित कई अन्य जानवरों के जीवाश्म भी पाए गए हैं। फ्रेंड्स, आइए अब सहारा मरुस्थल को थोड़ा और विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सहारा मरुस्थल का नाम अरबी भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ रेगिस्तान होता है। यह रेगिस्तान विश्व के 8% स्थल भाग पर फैला हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नील नदी इसी सहारा मरुस्थल के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है। सहारा मरुस्थल पृथ्वी के स्थल का एक बड़ा क्षेत्र कवर करता है, जिसकी वजह से इसके तापमान में बढ़ोतरी और गिरावट होते रहते हैं। जहां दिन में इस मरुस्थल का औसत तापमान लगभग 58 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, वहीं रात में इसका तापमान 0 डिग्री से भी नीचे आ जाता है। दिन जितना गर्म होता है, यहाँ की रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। आइए बात करते हैं इसके रहस्य के बारे में। फ्रेंड्स, सहारा डेजर्ट का एक अनोखा रहस्य है। यह रहस्य है यहाँ बनी हुई नीली आँख। दरअसल सहारा रेगिस्तान के बीचों बीच 50 किलोमीटर लंबा चौड़ा एक रिचर्ड स्ट्रक्चर बना हुआ है, जिसे अफ्रीका की आँख भी कहा जाता है। यह कलाकृति इंसानों की तरह देख तो नहीं पाती, लेकिन इसकी संरचना बिल्कुल इंसानी आँख की तरह ही है, जिसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। फ्रेंड्स, जब भी सहारा मरुस्थल का जिक्र होता है, यहाँ के ऊँट पहले नंबर पर आते हैं, क्योंकि इन ऊँटों को ही रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इनकी वजह से ही इस गर्म रेगिस्तान में व्यापार सफल हो पाया है। यहाँ हजारों की संख्या में ऊँटों का इस्तेमाल व्यापार के लिए किया जाता है। ऊँटों के साथ साथ यहाँ और भी जीव जंतु जैसे कैटफिश, गेरबिल, जंगली गधा, चीता, हाथी, शुतुरमुर्ग, भेड़ इत्यादि जानवर स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। सहारा मरुस्थल में पक्षियाँ भी बहुतायत मात्रा में पाई जाती हैं। सरीसृप जीव भी यहाँ अपना ठिकाना बना ही लिए हैं। चट्टानों, टीलों और रेतों के बीच में गिरगिट, कोबरा, रेत वाइपर, छिपकली आराम से रहते हैं। यहाँ अफ्रीकी कुत्तों की भी छोटी आबादी रहती है। इस गर्म और बंजर पड़े रेगिस्तान में वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं, जिनमें प्रमुख वनस्पतियाँ ऑलिव ट्री, खजूर, डेजर्ट थाइम है। इन रेतों में एक प्रकार की शिकारी बिच्छू भी पाई जाती है,
जो लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी होती है और इसका जहर भी बहुत तीक्ष्ण होता है। इस डेजर्ट में कुछ रेत के टीले भी दिखाई पड़ते हैं, जिनमें सबसे ऊंचे टीले की लंबाई लगभग 180 मीटर तक होती है। सहारा मरुस्थल में खनिज भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही सहारा मरुस्थल से खनिज संसाधनों का व्यापार होने लगा था। यह रेगिस्तान तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, इन सब खनिजों का केंद्र माना जाता है। इस रेगिस्तान में ट्रेन की व्यवस्था भी की गई है, जिससे पर्यटन के क्षेत्र में और क्रांति आ गई। भले ही यह मरुस्थल इतना गर्म हो, लेकिन यहाँ पर्यटक भी खूब आते हैं और यहाँ के रहस्यों और सुहाने मौसम का खूब मज़ा लेते हैं। सहारा मरुस्थल के किनारों पर इंसानी बस्तियाँ भी हैं, जिसकी वजह से यहाँ व्यापार फल फूल रहा है। और अभी भी सहारा मरुस्थल में शोधकर्ताओं की टीम यहाँ से प्राप्त जीवाश्मों के आधार पर इसके इतिहास को और नज़दीकी से जानने में लगी रहती है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ हमारी दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट रह गया हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई और रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।